नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दीदी अरुण प्रभा और इस वक्त हम हैं अपर सुबनसिरी में और अब हम तय करने वाले हैं दापोरिजो टू तकसिंग की जर्नी। और इस बीच हमें क्या क्या देखने को मिलता है ये सब हम आपको दिखाएंगे और तकसिंग आखिर कैसा दिखता है ये भी आपको हम दिखाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं मैंगा विलेज में और इस गांव में एक टूरिस्ट स्पॉट है जिन्हें अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, आप सभी को हम दिखाने वाले हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक मंदिर है जिन्हें मैंगा मंदिर कहते हैं, इसी गाँव के नाम से रखा है। अब उस जगह पर हम जाने वाले, तो चलिए मेरे साथ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ मैंगा केव में और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहानी है, जो सच्ची कहानी है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। 1962 में जब यहाँ पर BRO यानी कि बोर्ड द रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे, रोड कनेक्टिविटी गांव तक पहुँचा रहे थे, उसी बीच टस्कर्स के कुछ लोग जो उनके अंदर काम कर रहे थे, उन्हें एक सपना आता है कि यहाँ पर उनके सपने में जो इंसान वो देखते हैं वो उन्हें बताते हैं सपने में कि यहाँ पर शिव जी का निवास है, शिवलिंग है, उन्हें मिलेगा। और इसी सपने को यकीन मानते हुए अपने दोस्तों को बताता है और दोस्तों के साथ जब वो काम शुरू करते हैं तो उन्हें सच में एक गुफ़ा मिलता है जो ये गुफ़ा है और इसके अंदर उन्हें शिवलिंग भी मिलता है। और तब से यहाँ पर मंदिर बनाया गया है शिव जी को डेडिकेट करते हुए और इस मंदिर का नाम उन्होंने रखा, इसी गाँव के नाम से ही रखा, इसे मैंगा मंदिर कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब ये गुफ़ा को उन्होंने डिस्कवर किया था तो कई सारे गुफ़ाएं इसके अंदर भी थे और कई सारी गुफ़ाएं थे और ये यहाँ के लोकल्स जो हैं इस बात को मानते थे कि उस गुफ़ा में वो अगर जाएंगे, उन्हें पार करेंगे तो वो अलग डायमेंशन में पहुँच जाएंगे। हालांकि इस बीच कई सारे लोग जो उस गुफ़ा में जो गए हैं इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए वो गुम हो गए, कई लोग और लौट के वापस नहीं आए। तो दर्शकों अब हम पहुंच गए हैं लिमिकिंग सर्कल में और तकसिंग से पहले ये सर्कल मिलता है हमें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम दापो से निकल रहे थे कि हमें बहुत सारा खूबसूरत प्लेसेस और गांव देखने को मिलेगा और उनमें से ये एक है, इसका नाम है लिमिकिंग। वैसे तो ये सर्कल है, इसके अंदर बहुत सारा गाँव आता है और इसे पार करते ही हमें मिलेगा तकसिंग और उसी की ओर हम चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। दिस इज़ लिमिकिंग। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं यहाँ रियो ब्रिज कैतेनाला गांव में। ये लिमिकिंग टू तकसिंग के बीच में मिलता है और हम यहाँ इसलिए रुके ताकि आपको हम दिखा सके सेरा थापा मेमोरियल। जी हाँ दोस्तों, ये मेमोरियल है सेरा थापा मेमोरियल, हीरो ऑफ 1962 वार। इन्हें हीरो ऑफ 1962 वार इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इसके पीछे इनकी एक बहुत बड़ी और अच्छी कहानी है। ये कहानी है हवलदार शेरे थापा जी, कमांडर ऑफ 2nd जम्मू एंड कश्मीर राइफल, जिन्हें बाद में यहाँ के लोकल्स लोग कहने लगे शेरे बहादुर थापा जी, इनके बहादुरी और बलिदान को देखते हुए। ऐसा कहा जाता है कि शेरे थापा जी ने अकेले ही यहाँ पर 1962 वार में अकेले रुककर 4 से 5 दिन तक चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया। सामना ही नहीं बल्कि उन्होंने अकेले ही 60 to 65 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया। और उनके इसी बलिदान को देखते हुए यहाँ के लोकल्स लोग ने उनको सम्मानित करते हुए उनके याद में ये मेमोरियल बनाया है, जिन्हें हाल ही में यानी कि 2022 में पेमा खांडू जी, हमारे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, उन्होंने खुद इस जगह को अनवील्ड किया है। तो चलिए अब आपको हम नीचे लेके चलते हैं जहाँ पर ये सारी घटनाएं घटी हैं। आइए। तो दोस्तों ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहाँ पर हवलदार शेरे बहादुर थापा जी ने अकेले ही धध कर पूरे चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया था। वो तब तक लड़ते रहे जब तक उनकी बंदूक की आखिरी गोली चल रही थी। अपने आखिरी सांस तक वो डट कर चाइनीज सोल्जर्स का सामना करते रहे। और ये कुछ गोली की निशानी अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों, जब चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पर पहुँच गए थे, वो उन्हें देखकर दंग रह गए थे और उनके ब्रेवरी को देखते हुए उनके सम्मान में चाइनीज सोल्जर्स ने उनके डेड बॉडी को यहीं पर दफनाया था। और उन्होंने अपने चाइनीज इंस्क्रिप्शन में इनके ब्रेवरी को अप्रिशिएट करते हुए कुछ अपने भाषाओं में किस्से भी लिख कर गए थे। हम पहुंच गए हैं अपर सुबनसिरी के एक छोटे से गांव तकसिंग में। और ये गांव बिल्कुल चाइना बॉर्डर के करीब है। और जो बाहर से टूरिस्ट इस गांव को देखने के लिए आते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, उनके रहने के लिए यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे। और हमने सुना है कि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस होम स्टे है जिसका नाम शारी होम स्टे, और हम वहीं पर जाकर रहने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो अब हम एंटर कर चुके हैं तकसिंग और हम रहने वाले हैं ये होम स्टे में। इस होम स्टे का नाम है शारी होम स्टे। वैसे तो कई सारे होम स्टे हैं तकसिंग में, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी होम स्टे को प्रेफर करते हैं। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं तकसिंग में घूमने, तकसिंग को देखने के लिए, वो यही होम स्टे में रहते हैं और हम भी यहीं पे रहने वाले। चलिए मेरे साथ। तो अब हम एंटर कर चुके हैं सारी होम स्टे में और ये सारी होम स्टे का ऑनर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिंदो हारी। होम स्टे के बारे में कुछ बताइए। हाँ अभी ये 3 साल जैसे हो गया। 3 साल जैसे हो गया। और यहाँ पे टूरिस्ट लोग तो पूरा ये होम स्टे में आता होगा? हाँ, सब यहाँ में ही आता है। अभी होने में यहाँ में 5 जैसे तो है होम स्टे, लेकिन चल रहा ही है अभी यही होम स्टे। हाँ, यही चल रहा है। और तकसिंग कब सुंदर लगता है, ये समर में या विंटर में? ठंडा सीजन में। ठंडा सीजन में यहाँ ज़्यादातर बर्फ आता है और बाहर से भी बहुत लोग आते हैं ना, बर्फ देखने। जगह जगह से बहुत लोग आते हैं। कभी कभी तो यहाँ हाउसफुल भी हो जाते हैं ना, बैठने जगह भी नहीं। मतलब ये होम स्टे में मतलब कि सबको आराम से सब सफिशिएंट से मिल जाते हैं ना।
तो फाइनली लंबे सफ़र के बाद तकसिंग में पहुंच चुके हैं हम, और इस होम स्टे में हमने चेक इन भी कर लिया है। अब हम करने वाले यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद आपको हम दिखाएंगे तकसिंग, पूरा टूर करवाएंगे तकसिंग में आखिर क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है, ये तो हमें आगे पता चलेगा। तो काफ़ी रेस्ट के बाद अब हम निकलने वाले हैं तकसिंग टूर करने के लिए, और अब हम देखेंगे कि तकसिंग में आखिर हमको देखने को क्या क्या मिलता है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं हमारा सफ़र। तो दर्शकों, तकसिंग में एंटर करने के साथ साथ सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत टेंपल गोम्पा। इस गोम्पा का नाम है शारी गोम्पा, और ये बहुत ही खूबसूरत स्थान पे है। जो लोग तकसिंग घूमने आते हैं वो इस जगह पे ज़रूर आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पद्मश्री गुरु तुलकू रिम्पोछे जी, जो कि बुद्धिस्ट के बहुत ही बड़े मॉन्क हैं, उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया है 2 दिसंबर 2022 में। और बहुत सारे टूरिस्ट इस प्लेस में घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। और चलिए हम भी देखते हैं। तो दर्शकों, मैं घूम चुका हूँ सारी गोम्पा, और यकीन मानिए मेरा, ये प्लेस जो है वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और घूमते घूमते मुझे एक शख्स मिले हैं जो कि तकसिंग से ही, और इस सारी गोम्पा के बारे में चलिए उनसे थोड़ी बात करते हैं। कि जब ना लोग यहाँ होता था, कुछ जानवर पालता था या खुद होता था, या डिसेंट्री लग जाता था, या जानवर मर जाता था, कुछ और होता था, तो जाके हमारा जो एक जो यहाँ का लोग लुंग में जाता था, तिब्बत के बॉर्डर पे, जो सांगा चुलंग है वो तिब्बत बॉर्डर लुंग है। आजकल वो लुंग जो ऑक्युपाइड चाइना है, तो तिब्बत हमारा वो है। तो हम वहाँ में जाके फेस्टिवल भी मानते थे। जो गुरु रिम्पोछे का एक तो बुद्धिज्म रिम्पोछे यहाँ में, क्योंकि वजह क्या था कि यहाँ में एक रिंग कोर होता था। ये बहुत चिंता की बात है। मूंकी अर्स में 12 साल में एक होता था। सिर्फ तकसिंग सिर्फ नहीं है, वहाँ से जाके एक आपका बोलते हैं चिचर से जाके वहाँ पे आप देख लीजिएगा। एक बार बहाल भी हुआ था डेक्कन क्रॉनिकल एशियन एज में, जो न्यूज़पेपर में छपा था। तो वहाँ से आके लिम्किंग सर्किल में आता है जो माजा, जो अभी आजकल जो हम बोलते हैं चारी रिवर, तो वहाँ आके वहाँ से होके यहाँ में तीर्थ यात्रा करते थे लोग 12 साल में एक बार। तो अपना धन दौलत को, अपना पवित्रता को सोच के, जितना भी बुद्धिज्म है, मंगोलिया, नेपाल के लोग, भूटानीस लोग, जो बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस था यहाँ में आता। और एक बार आपको बताऊं कि मैं सच्चा बताऊंगा कि यहाँ में मैं कहानी सुनता हूँ कि मेरा खुद बताता है बुजुर्ग पहले, कि यहाँ में चाय पत्ती बागान भी लगा था, ब्रिटिश इंडिया आया था यहाँ पे। शायद ये आजकल मैं सुनता हूँ कि वो जो है उत्तराखंड या हिमाचल या सिक्किम से होके तवांग होके यहाँ आके यहाँ में चाय पत्ती बागान डाला है। तो ये गुम्पा जो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट बढ़ता है हमारा। तो दर्शकों, एक ऐसा चीज़ मुझे देखने को मिला है यहाँ पर, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है। वो ये है कि हम हैं अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइना के लगभग सबसे सामने वाले गांव में तकसिंग सर्कल में, और यहाँ मुझे देखने को मिलता है नुरानंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, यहाँ के लोकल पीपल के लिए यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, और 56 इन्फेंट्री डिवीज़न ने ये काम को डोनेट किया है, और ये काम को अंजाम दिया है बाय नुरानंग बटालियन।
और अब हम यहाँ के कुछ लोकल से मिलने के लिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ के सीनियर सिटीज़न भी हैं और सुना है कि वो यहाँ के पीआई साहब भी हैं। तो उनसे हम जानेंगे कुछ तकसीम की हिस्ट्री और यहाँ के जो जनजातियाँ यहाँ पर रहते हैं जिन्हें नात तागिन कहते हैं, उनके बारे भी हम जानेंगे। और फेस्टिवल्स जो यहाँ पे मनाया जाता है उनके बारे भी कुछ बातें करेंगे, हम पूछताछ करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। मैं अब ऐसे शख्स के साथ बैठा हुआ हूँ यहाँ पर जो हमें इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ये यहाँ के एक सीनियर सिटीजन है और साथ ही साथ ये तकसिंग बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनका नाम है नीमा सिरिंग चादर जी और इनसे हम जानेंगे तकसिंग की हिस्ट्री और यहाँ पे रहते हैं जो जनजातियाँ जिन्हें हम नात कहते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे, नात तागिन भी कहते हैं उन्हें, तो उनके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ में जो फेस्टिवल्स मनाया जाता है उनके बारे में हम जानेंगे और यही हमें बताएंगे। तकसिंग जो यहाँ पे हमारा जो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, लास्ट बॉर्डर है यहाँ पे। तकसिंग का जो नाम यहाँ रखा है, तो ज़माना में यहाँ पे एडी से पहले यहाँ पे एक तिब्बत हिमालय रेंज से एक तिब्बत से होकर के एक रिम्बुचे आया था। तो उसने यहाँ पे तीर्थ यात्रा किया था तकसिंग पे, तिब्बत से होकर के यहाँ पे तीर्थ यात्रा जो किया था। तो उस समय में तकसिंग पे गुजरते समय में यहाँ पे एक टाइगर मिला था, मतलब बाघ जो। तो उसी का नाम से जो रिम्बुचे ने बोला तकसिंग बोल करके ना, था यहाँ मिला था बोल के तकसिंग। तो हम लोग यहाँ पे ज़माना पे तीर्थ यात्रा करता था यहाँ पे, तिब्बत से लासा से श्रद्धालु यहाँ पे 2 लाख श्रद्धालु आता था यहाँ पे। तो रिम्बुचे और जो तिब्बत सरकार का नाम यहाँ पे दिया तकसिंग को नेचारी बोल करके। तो बुद्धिस्ट का यहाँ पे बहुत बुनियाद ढांचा है, यहाँ पे देवभूमि जैसे है तकसिंग। तो यहाँ पे पहले लोग तीर्थ यात्रा भी करता था। तो हमारा जो नात जनजाति जो यहाँ पे बसा है, जो हमारा नाभा से होकर के, लिमकिंग से होकर के, तकसिंग से होकर के, सुनुसुके, जो यहाँ पे अभी लोंग बोल करके हम लोग बियो लो बोलता है, वहाँ तक हम लोग ना जनजाति का मतलब ज़मीन था। तो हम लोग यहाँ पे ही बसा हुआ था ना जनजाति जो। तो यहाँ पे 6-7 सेंचुरी से आगे ना तकसिंग वासियों यहाँ पे बसा है। पिताजी दादाजी लोग का पास में, क्योंकि उस समय में हम लोग का पास स्क्रिप्ट नहीं था, तो सर ओरल स्टोरी हम लोग उस समय में बाप दादा लोग चांद को देख करके ईद का मुताबिक जैसे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लोकल फेस्टिवल ना जनजाति का सेजू फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो सेजू फेस्टिवल हुई है जो थोड़ा सा हमारा दोनी पोलो में भी टचिंग है और बुद्धिस्ट में भी थोड़ा टचिंग है। तो इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ तकसिंग के एक बहुत ही नामचीन हस्ती के साथ। ये यहाँ के पीआई साहब है और इनका नाम है तकिया बाई जी। क्योंकि हाल ही में हमने सुना है कि अब तकसिंग भी एक वाइब्रेंट विलेज के अंदर में आ गया है, तो अब इनसे बेहतर हमें और कौन बता सकता है। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं और सर से ही पूछ लेते हैं। गवर्नमेंट ने वाइब्रेंट विलेज का अनाउंस किया है, तो वाइब्रेंट विलेज अनाउंस किया है। अभी थोड़ा मोड़ा अभी काम तो चल रहा है, जैसे कि हमारा टूरिज्म के लिए तो घर बना रहा है विलेज में। और अभी हाल ही में अभी 1-2 महीना हो गया यहाँ पर वाइब्रेंट का हॉर्टिका अंदर में बहुत ज़्यादा स्कीम दिया है गवर्नमेंट। तो अभी वो भी लॉन्च होगा, तो उस दिन आया है ट्रेनिंग। तो वाइब्रेंट का नाम पर 1-2 बार ट्रेनिंग कराया है, तो उसमें बोला है आपका हॉर्टी एग्री में आपका ध्यान देगा बोल के। तो इस वक्त लगभग तकसिंग से 2 किलोमीटर ऊपर उठने के बाद यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि
यहाँ पर तकसिंग की कुछ औरतें हैं जो इस वक्त यहाँ पर खेती कर रहे हैं। जनरली यहाँ पर हमें आलू का बागान देखने को मिलता है और इस वक्त भी ये ज़मीन से आलू ही निकाल रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह ये खेती कर रहे हैं और इनसे हम बातें भी करेंगे और जानेंगे भी यहाँ में क्या क्या उगाते हैं। चलिए। तो मीन जो हम लोग का जो आलू खेती जो हम लोग जो ना उसी से हम लोग बेच के अगर ये होता है। पहले ज़माना में हम लोग रोड नहीं था, जब रोड नहीं होने पर तो हम लोग आर्मी में बेच के उसी से पैसा लेता। आजकल थोड़ा रोड भी हो गया, नीचे से हम लोग दापों में भी थोड़ा मोड़ा बेचने के लिए जाता है। फिर भी जिसका पास गाड़ी है गाड़ी में ले जाता है, और जो हम लोग गाड़ी नहीं होने वाला इधर ही बेच जाते हैं और हम लोग आर्मी को बेच के उसी से पैसा लेता है। और उसी से हम लोग आर्मी से लेके पैसा लेके हम लोग का बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई उसी से चलता है। ये आलू से आलू मीन जो हम लोग का आलू मीन हम लोग का नातागिन का मीन आलू जो हम लोग का असली खेती का ये है, उसी से हम लोग मेहनत करने से तो हम लोग का जब हम लोग अपना अच्छा से 50 बैग 60 बैग निकल जाने से फिर हम लोग साल भर का हम लोग अपना बच्चा लोग का पढ़ाई में भी हो जाता है और हम लोग अपना खर्चा पानी भी निकल जाता है। स्टूडेंट एनरोलमेंट हम लोग का एबव 50 है प्रेजेंटली, क्योंकि यहाँ बहुत कम है और क्लास 8 में 1 है, क्लास 5 अभी नील है, हाँ, और क्लास 7 भी नील है। अदर क्लास में 1 तो है। सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट क्लास 1 में ही है हम लोग का। और प्रिपरेटरी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी यहाँ आता है, अभी प्रेजेंटली आ रहे हैं प्री प्राइमरी का। तो धीरे धीरे स्कूल डेवलप होगा, मेरा यही एक्सपेक्टेशन है। अभी हम लोग पूरा मिल के जितना टीचर्स हैं, साथ में पब्लिक का कोऑपरेशन हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेनली पब्लिक लोग यहाँ स्टूडेंट को एनरोल नहीं किया है। हम उन लोग को भी अवेयर कराना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चा बिल्कुल छोटा में हॉस्टल में रख के पढ़ाने से बच्चा का जो पेरेंटल जो ये रिलेशनशिप, पेरेंट्स का साथ में रिलेशनशिप थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। बाद में हॉस्टल में रह के बच्चा कभी बिगड़ भी जाता है। तो जैसे भी माँ पिताजी का केयर ज़रूरी है छोटा समय में, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्योंकि उसी समय माँ पिताजी का साथ में रहेगा तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा। और हम लोग भी कोशिश करेंगे, मेरा तरफ से जो एज ए हेड मास्टर इंचार्ज हम यहाँ आया है, मेरा तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि बच्चा लोग को हम प्रॉपर एजुकेशन दें। और मेरा टीचर कम्युनिटी से भी हम उन लोग को भी कोऑपरेशन मांगता है और वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं हमको भी, हाँ, क्योंकि स्टूडेंट भी कम है, उन लोगों को भी ज़्यादा हम प्रेशराइज नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट कम होने का कारण से। अभी तो कोऑपरेशन तो मिल रहा है सबसे। ये तकसिंग जो लोकेलिटी है वाइब्रेंट विलेज में आता है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना का साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर में भी पड़ता है। इसलिए यहाँ जो आर्मी है, हाँ, फौज का जितना भी पर्सनल्स है, उन लोग से हम लोग को सपोर्ट मिलता है स्कूल का। और यहाँ डेस्क बेंच वगैरह, बुक्स वगैरह कभी कभी वो लोग हम लोग को सप्लाई करते हैं। तो इस वक्त हम थे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल तकसिंग में और यहाँ पर हमने बात की है यहाँ के हेडमास्टर किशोर कुमार बोरा जी से, और उनसे हमें बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बड़े विस्तार में उन्होंने हमें इस स्कूल के बारे में, स्टाफ के बारे में, स्टूडेंट के बारे में बताया है और हमें जो भी जानने को मिला है जानकर बहुत ही अच्छा लगा है। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आगे चल के इस जगह का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, यही उम्मीद करते हैं। और काफ़ी माहौल बहुत अच्छा लगा यहाँ का हमें।